Dear students, in the last meeting we have learnt about hardness, luster, malleability, conductivity of heat and electricity regarding metals and non-metals. बच्चों, पिछले सत्र में हमने धातुओं व अधातुओं के कठोरता, चमक, आघातवर्धनीयता, ऊष्मा और विद्युत की चालकता आदि गुणों को जाना व सीखा था। Today we will learn about ductility of metals and ringing sound of metal. आज हम जानेंगे धातुओं के तन्यता गुण को और धातुओं द्वारा निनाद ध्वनि उत्पन्न करने के गुण को। We have some wires of iron, copper and aluminium. हमारे पास लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम की कुछ तारें हैं। These wires are made from their metals. ये तारें अपनी धातुओं से बनाई गई हैं। This shows that we can draw some metals in the form of wires. इससे यह सिद्ध होता है कि हम धातुओं को उसकी तारों के रूप में खींच सकते हैं। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाता है। The next physical property of metal is ringing sound. धातुओं का अगला भौतिक गुण है निनाद ध्वनि उत्पन्न करना। क्या आपने कभी धातु का सिक्का उछालकर फर्श पर गिराकर देखा है? उससे उत्पन्न ध्वनि को ध्यान से सुना है? When we toss a coin on the floor, it produces ringing sound. क्या आपने कभी मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि रिंगिंग साउंड पैदा होता है। धातुएं गायन ध्वनियां पैदा करती हैं, अधातुएं नहीं। हमारे पास दो डिब्बे हैं, एक लकड़ी से बना है और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु से बना है और कौन सा लकड़ी से बना है? कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उन्हें हम धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके उलट कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं, दिखने में चमकहीन हैं, हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। उन्हें हम अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी यानी पारा केवल एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले
ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप जानते हैं जब आयरन ऑक्सीजन और जल से मिलता है तो बनता है आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम जंग या रस्ट भी कहते हैं। इसी तरह जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए गतिविधि के माध्यम से जानें फेरिक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। थोड़ा सा जंग एकत्रित करें, इसे परख नली में डाल लें। परख नली में थोड़ा सा जल मिलाएं, इन्हें अच्छी तरह से हिला लें। अब इस घोल का लाल लिटमस पेपर पर परीक्षण करें। यह घोल लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। इससे सिद्ध होता है कि जंग की प्रकृति क्षारीय है। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? आपने कॉपर के बर्तनों पर हरे पदार्थ की परत देखी है? जब कॉपर लंबे समय तक नम वायु में खुला रहता है तो हरा सा पदार्थ यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत जम जाती है। कॉपर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संपर्क में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा लें, इसे ध्यानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से जला लें। दहन से प्राप्त राख को एक परख नली में डालें। इसमें थोड़ा सा जल मिलाएं। विलयन को अच्छी तरह से हिला लें। परीक्षण में आपने देखा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।